मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीआर चैनल पे। और आप सभी के लिए हम साइंस का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे ही छपने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह के क्वेश्चनों को आप सभी अच्छे तरीके से करके चले गए, विश्वास मानिए प्यारे दोस्तों, इस बार साइंस में आप सभी ही बाजी मारेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हम आप लोगों के लिए बहुत सारा साइंस का भी ऑब्जेक्टिव वीडियो बना चुके हैं, और आशा करता हूँ वो सारे प्यारे दोस्त हमारे देखे होंगे। अगर जो भी भाई नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप सभी वहां से देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं। ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है, जिसमें हम लोग विद्युत धारा से संबंधित जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों के लिए एक पार्ट बनाया जा चुका है, जिसमें हम विद्युत धारा के 1 से लेकर 25 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे। और एक से यानी चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन, चैप्टर 3 मानव नेत्र, इसमें जितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते थे और जो भी पूछे गए थे क्वेश्चन बैंक में प्यारे दोस्तों, वो सारे का कलेक्शन करके हमने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता दिए हैं। अब मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को देख भी लिए होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसे एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर आपको हम इसको सिखाएंगे। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जो किसी विद्युत बल्ब का अनुत मा क्या है अनु अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। प्यारे दोस्तों, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। कहने का मतलब, इधर देखिए बाबू, आप भी देखिए। देखिए कहा गया है, जो जब 220 वोल्ट था प्यारे दोस्तों किसी विद्युत बल्ब का वोल्टेज, तो उसकी विद्युत शक्ति जो थी वो 100 वाट थी। कितना वाट थी? 100 वाट थी। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझा दूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से सिखाऊंगा प्यारे दोस्तों। देखिए, जब तो P बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई R होता है। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे ये प्रश्न बनेंगे प्यारे मित्रों, और मुझे विश्वास है ये फॉर्मूले आप सभी को याद है। चलिए, P बराबर V स्क्वायर बाई R। अब V का मान आप सभी देखिए पहले कितना दिया था, 220 वोल्ट, 200। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आप समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे P हो जाएगा। R बराबर, इधर देखें ना पहले, R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P हो जाएगा। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों हम अगर रेसिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, प्रतिरोध। तो देखिए V कितना दिया था प्यारे दोस्तों, R बराबर V स्क्वायर, V कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे P का मान क्या है, 100 वाट, 100 वाट यानी 100। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, और इस डबल जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर बटे 100। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो यानी रेसिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 484 निकल के आ गया। ये प्रतिरोध 484 निकल के आया। लेकिन अब क्या कर रहा है, जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, 110 ना, 110 पे, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा। तो P बराबर अभी बताए प्यारे दोस्तों, V स्क्वायर बाय R। अब यहाँ से इसे 100 वोल्ट पे कर रहा है, तो यानी कि 110 वोल्ट पे 110 इसका स्क्वायर बटे R। R का मान अभी क्या निकले है, 484 कर दीजिए। इसका कीजिएगा तो 121, और डबल जीरो हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पे इतना निकल के आ जाएगा, 12100 बटे 484। तो प्यारे दोस्तों ये कट जाएगा, कटेगा तो चलिए काट देते हैं, यानी कि इससे डायरेक्टली भी काट सकते हैं। जैसे काटिए 21 का, 21 इससे काटते हैं, एक इसको 4 से काटेंगे ना, तो ये 100 मत में कट जाएगा। ठीक है, 121 से काट रहे हैं, 121 से ये 100 मत में, ये 4 मत में करते हैं, 4 से कितना मत में, 25 मत में। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वाट। ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी राइट आंसर। अब मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप कर लेंगे अपने एग्जाम में और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न है प्यारे दोस्तों, आपको यही पे केवल 10th में नहीं, जब आगे भी आप लोग जनरल कॉम्पिटिशन का भी तैयारी करेंगे तो वहां पे भी आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़िए नहीं, तोड़ने का प्रयास कीजिए, और जब तक तोड़िएगा नहीं प्यारे दोस्तों, तब तक छोड़िए नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा, कहा गया कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। प्यारे दोस्तों, कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, वाट बराबर होता है प्यारे दोस्तों जूल बटे सेकेंड। वाट बराबर क्या होता है, जूल बटे सेकेंड। वाट बराबर क्या होता है, जूल बटे सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्ट बराबर होता है प्यारे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, वोल्ट होता है प्यारे दोस्तों जूल बटे गुलाम के बराबर। वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल बटे गुलाम के बराबर। वोल्ट बराबर जूल बटे गुलाम, वोल्ट बराबर जूल बटे गुलाम, वोल्ट बराबर जूल बटे गुलाम। ऐसे ऐसे बार बार इसका जब रिवीजन करेंगे ना प्यारे दोस्तों, तो आपको सारे कंसेप्ट याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। और यहाँ से जूल बराबर भी पूछ सकता है, अब कभी कभी तो वोल्ट गुना क्या हो जाएगा, वी गुना गुलाम, वी गुना
कुलाम, यानी कि वोल्ट गुना कुलाम, जूल बराबर वोल्ट गुना कुलाम भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूले हैं, इसे याद रखेंगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स पढ़ना है तो गुरुजी से पढ़िएगा, शानदार तरीके से पढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों, डरना नहीं है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है कहा जाता है धारा नहीं, विद्युभांतर नहीं, प्रतिरोध कहलाएगा प्यारे दोस्तों। क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। और शक्ति क्या होता है? कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी C4 कैट। चलिए, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बराबर क्या होगा? सिंपल से इसको गुणा कर दीजिए तो 12 दूना 24 और कार्य तो जूल हो जाएगा, तो 24 जूल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। अगर आप सभी प्यारे दोस्तों 100 में 100 ऑब्जेक्टिव को करना चाहते हैं, साइंस में 80 वही पूछा जाता है, 80 ऑब्जेक्टिव भी आता है, और उसे अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं जो हमसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो प्यारे दोस्तों जो भी कंसेप्ट हम आपको बताते हैं, जो भी तरीका सिखाते हैं, जो भी नियम बताते हैं, उसको याद रखिए, उसको फॉलो कीजिए। मुझे विश्वास है एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये आपके गुरुजी का वादा है। जैसे मैथ में आपको 100 में 100 आप बना पाएंगे प्यारे दोस्तों, ये गुरुजी 100% का वादा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी हम 100% का आपको वादा करते हैं। जो भी तरीका है उसको अपनाइए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर में किसकी तार की कुंडली बनी होती है प्यारे दोस्तों? नाइक्रोम की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, विद्युत बल्ब में किसका लगा रहता है? टंगस्टन लगा रहता है, फिलामेंट। चलिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश की सतत प्रवाह की दर को क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत धारा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए यहाँ पे भी कहा गया है, ये जूल ही ऑप्शन में आपको देखा, जूल बराबर गुलाम गुना वोल्ट, जूल बराबर गुलाम क्या है, गुलाम भागा वोल्ट, जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, जूल बराबर वोल्ट गुना गुलाम, वोल्ट गुना गुलाम। ये तो 2 बार हो गया ना, इधर भागा होता है, बोलते ना, इधर भाग। ये देखिए, अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। इससे पहले भी हम प्यारे मित्र समझाए हैं आपको। यहाँ पे क्या बताए थे? जो जूल बराबर वोल्ट गुना कूलाम, जूल बराबर वोल्ट गुना कूलाम। देखिए आ गया ना, इसीलिए ऐसे बोलते हैं याद रखने के लिए। जूल बराबर क्या आया था पहले? तो वोल्ट गुना कूलाम, वोल्ट गुना कूलाम या कूलाम गुना वोल्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस विल बी राइट आंसर ए फॉर एप्पल। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। चलिए, यहाँ से 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, जल्दी से प्यारे मित्र हमारे कमेंट करेंगे क्या होता है। प्यारे दोस्तों फटाफट 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 सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिए जो क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? जल्दी बताइए कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी ए फॉर एप्पल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3.6 गुना 10 पे पावर 6 गुलाम होता है, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 गुलाम होता है प्यारे दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर। और एक ये किलोवाट घंटा क्या है प्यारे दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का क्या है? व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा या यूनिट, यूनिट भी कह सकते हैं, सॉरी प्यारे दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर को यूनिट भी कहा जाता है। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम, और एक होता है प्यारे दोस्तों पार्श्व समांतर क्रम, समांतर क्रम। तो प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। समान क्या रहता है प्यारे दोस्तों? अगर समान का बात करेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या समान रहेगा? विद्युत धारा। क्या रहेगा? विद्युत धारा, विद्युत धारा। इसमें विद्युत धारा समान रहता है और इसमें क्या रहता है? वोल्ट, वोल्टेज यानी विभवांतर। इसमें विभवांतर समान रहता है प्यारे दोस्तों। समांतर क्रम में क्या समान रहता है? विभवांतर समान रहता है, और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहता है। लेकिन अलग अलग क्या रहता है? असमान क्या रहता है प्यारे दोस्तों? असमान, हर एक प्रतिरोध पे अलग अलग होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? विभवांतर। इसमें अलग अलग विभवांतर, अलग अलग प्रतिरोध पे अलग अलग विभवांतर होता है, विभवांतर। और इसमें क्या होता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो प्यारे दोस्तों आशा करते हैं आप सभी समझ लेंगे। क्या समान हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रेणी क्रम है तो ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी बी फॉर बॉल। चलिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, कितना होता है प्यारे दोस्तों? विद्युत वाहक बल से कम होता है। विद्युत वाहक बल से क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेंद। चलिए,
विद्युत का अच्छा चालक है, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्युत का कौन सा अच्छा चालक है? लकड़ी, लकड़ी में तो प्रवाहित भी नहीं करता है, प्लास्टिक इसमें भी नहीं करता है, कार्बन इसमें ग्रेफाइट जो होता है ना प्यारे दोस्तों, उसमें थोड़ा सा विद्युत का प्रभाव होता है, कार्बन में भी होता है। अब चांदी, चांदी का बात करेंगे तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है प्यारे दोस्तों। डी फॉर डॉग, दिस विल बी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे दोस्तों? वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ से डी फॉर डॉग भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूल किसका होता है प्यारे दोस्तों? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का, शक्ति, शक्ति का क्या होता है प्यारे दोस्तों? वाट होता है। याद रखने के लिए देखिए, शक्ति से शक्तिमान, शक्ति से शक्तिमान, और शक्तिमान दुश्मनों का क्या करता है प्यारे दोस्तों? वाट कर लगा देता है, इसलिए शक्ति का ऐसे मतलब वाट। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा ना, तो कॉन्सेप्ट बनते आपका ये सारा याद होते चले जाएगा क्लास के अंदर ही। ओम का नियम है प्यारे दोस्तों, ओम का नियम क्या है? जो ओम का नियम है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ये भी कभी कभी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या इस तरह से भी रहता है, आई बराबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? आर को तो लेके आएंगे तो V बटे आई हो जाएगा, V बटे आर हो जाएगा, या आर बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों? V बटे आई हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आप सभी ध्यान पर रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, और आपका काम अच्छे तरह से चल भी जाएगा, और प्रश्न भी आप सभी सही कर पाएंगे। देखिए कौन सा तीनों में से मिल जाए, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर ए में मिला है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल, ओम का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे दोस्तों? छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, कोई नहीं। प्यारे दोस्तों अमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी दिस भी राइट आंसर होगा। सी फॉर कैट, कैट मींस बिल्ली। चलिए, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है प्यारे दोस्तों 10 पे पावर -3 एम्पियर, 10 पे पावर -3 एम्पियर की। ये क्लास 9th में, ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये 9th में ही है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। हम बता चुके हैं आप सभी को पहले, बहुत सारे पहले, बहुत दिन पहले ही बताए। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ये क्लास 7th या 8th में ही है। आप सभी जानते होंगे, जो विद्युत बल्ब का आविष्कार एल्वा एडिसन ने किया था। और इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस भरी होती है प्यारे दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोजन कौन सा किसमें भरा होता है? तो जब आप तो चिप्स खाते हैं प्यारे दोस्तों, कुरकुरे खाते हैं, विभिन्न प्रकार की सामग्री जो पॉलिथीन में पैक रहती है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरा रहता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। क्या ऑप्शन नंबर सी दिस भी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, वो फुला रहता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है प्यारे दोस्तों? तो जौ से जस्ता, यानी सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, सी फॉर कैट। बहुत सारे बच्चे इसमें कार्बन मारेंगे, गलत है, इसका राइट आंसर जस्ता होगा। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर, सी फॉर कैट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे प्रोटॉन का पूछा जाता है तो +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, +1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी सारे प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय में हम लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे। फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम प्यारे दोस्तों बहुत ही नजदीक आ गया है। बहुत क्या, बहुत 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 नजदीक आ गया है। तो अब आप लोगों के लिए जितना फास्टली सॉल्यूशन कर सकते हैं उतना कीजिए। हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द, यानी कि 1 जनवरी को प्यारे दोस्तों मैथ के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महा मैराथन लेके आने वाले हैं। तो आप लोग जरूर ही जुड़िएगा उस लाइव वीडियो में, और अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, ठीक है। कम से कम 200 प्रश्नों का लाइव आएगा। चलिए यहाँ से वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर परिपथ में किस में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को परिपथ में प्यारे दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और आमीटर को किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर से प्यारे दोस्तों क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है। और आमीटर से क्या मापा जाता है? तो प्यारे दोस्तों धारा को मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रियोस्टेट का क्या उद्देश्य है? प्यारे दोस्तों रियोस्टेट का क्या उद्देश्य है? रियोस्टेट का उद्देश्य है, ये धारा के परिमाण में वृद्धि करता है, या बढ़ाता भी है और घटाते भी है प्यारे दोस्तों। तो देखिए यहाँ से धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, तो प्यारे दोस्तों इसका दोनों होगा, नहीं तो इसके ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों करता है, धारा के परिमाण में वृद्धि भी करता है, कमी भी करता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है प्यारे दोस्तों? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के
कुछ सिद्धांत पे कार्य करता है तो उसमें सिद्धांत पे कार्य करता है। अब विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, तो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब बाद में कि घर का जो परिपथ होता है, घर में जितने भी कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, बल्ब होते हैं, पंखा होते हैं, ये सब किस में लगाए जाते हैं, तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ये सब किस क्रम में लगाए जाते हैं, तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। चलिए यहाँ से अमीटर से निम्न में से किसे मापा जाता है, अभी बताया था धारा को मापा जाता है। और वोल्टमीटर से किसे मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है। वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है, धारा से आमामीटर से धारा को मापा जाता है। चलिए यहाँ से किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, इससे पहले भी बताए थे विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। किलोवाट मात्र घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चालक की विद्युत वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, चालक की लंबाई पर भी करती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी करता है, चालक की प्रकृति पर भी करता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। चलिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, प्यारे दोस्तों फटाफट बताइए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, वाट, वाट पर घंटा, यूनिट, यूनिट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता है 1 यूनिट बराबर क्या होता है, बताइए जल्दी। 3.6 गुना 6 जूल होता है। 3.6 गुना बराबर 6 जूल होता है, प्यारे याद रखिएगा। कौन सा संबंध सत्य है, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर सी, ओम के नियम के अकॉर्डिंग। समांतर में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटाने के उपरांत समायोजित प्रतिरोध, हाँ घटने के उपरांत समायोजित प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध, जैसे ही समांतर क्रम में प्यारे दोस्तों प्रतिरोध को घटाएंगे ना, तो उसका कुल प्रतिरोध जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी बढ़ता है। और फॉर एप्पल चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है प्यारे दोस्तों, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ चालक के काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। चलिए आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के बीच में किस युक्ति का संबंध होता है, किस युक्ति का, तो प्यारे दोस्तों वही V बराबर क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से देखिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, V बटे आई। देखिए कौन सा ऑप्शन अभी बताया ना 3 सूत्र, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख जाएगा ये आर बराबर V बटे आई। तो दिस विल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर कैट, कैट मींस बिल्ली। एक का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एम्पियर को एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो इस एमीटर का अल्पमापक है, अल्पमापक तो लीस्ट काउंट है प्यारे दोस्तों। सिंपल क्या करना है, ये 0.3 एम्पियर जो है ना प्यारे, तो इसमें 30 से भाग लगा दीजिए। तो भाग लगाने से क्या होगा, दशमलव हटेगा प्यारे, से 1 जीरो और आ जाएगा, तो 3 बटे 300, 3 एका 3 और यहाँ से 100, 1 बटे क्या हो जाएगा 100, 1 बटे 100 हो जाएगा, तो यहाँ से 0.0 और 1 क्या हो जाएगा एम्पियर, 0.01 इसका हो जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, शानदार शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सीखिए, समझते हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम है तो फास्टली हम लोग रिविजन करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप सभी पढ़ रहे होंगे। एक प्रारूपी सेल कितना विभवांतर विकसित करता है प्यारे दोस्तों, तो 0.5 to 1 वोल्ट को ये विकसित करता है, 0.5 से 1 वोल्ट को विकसित करता है। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होता है, तो 1 कूलाम बराबर होता है प्यारे दोस्तों, 1 कूलाम बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलाम बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, राइट आंसर। एक माइक्रो एम्पियर क्या, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है प्यारे दोस्तों, माइक्रो एम्पियर मतलब मिली, माइक्रो 10 पावर क्या हो गया माइनस का 6, 10 माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा, 10 पावर माइनस का 6 एम्पियर हो जाएगा, 10 माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं जो हम अभी आपको 25 से लेकर 61 नंबर तक क्वेश्चन करवाए प्यारे दोस्तों, जिसमें आपसे 30-35 क्वेश्चन हम आपको बताए साइंस का, और इसे आप सभी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं और यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए इससे आगे के प्रश्न, आगे के वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको वहाँ पे भी अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप सभी सारे वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और अच्छे से सीखने समझने का प्रयास कीजिए और अच्छे लेवल तक अपने तैयारी को कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपने माता पिता के साथ रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं आपके स्वस्थ की कामना करूंगा। प्यारे दोस्तों, चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। आप सभी के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए जाते हैं, उसे देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।